जोहार, नमस्कार। मैं हूं विश्राम। आप देख रहे हैं विश्राम सिंह मुंडा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। इस वक्त राजधानी रांची दुमकुड़िया भवन में ये जो बैनर पीछे आप देख रहे हैं, आदिवासी समन्वय समिति की तरफ से यूसीसी का विरोध करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें आने वाले समय में सड़क से लेकर के सदन तक विरोध करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल रणनीति बनाई गई है। किस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं ये हम आपको बारीकी से बताएंगे। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये बैनर में हम आप सबको एक एक करके बताएंगे आखिर आदिवासी क्यों विरोध करने में तुला हुआ है। क्योंकि केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम जितने भी भारतवर्ष में जितने भी नागरिक लोगों को हम समानता का अधिकार देंगे यूसीसी के तहत, लेकिन इस बात को लेकर के आदिवासी समाज खुश नहीं है और इस बात को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल मूड में नहीं है कि हम इस यूसीसी के खिलाफ में हम सड़क से लेकर सदन तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। लेकिन क्या चीज को लेकर के विरोध कर रहे हैं ये चीज आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं दोस्तों, समान नागरिक संहिता यूसीसी के बहाने आदिवासियों की जितनी भी जो लिखी गई है रूढ़ी प्रथा, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, विल्किंसन रूल, पेशा कानून, 25 अनुसूचित क्षेत्रों में जो भी प्रावधान दी जाती है, विवाह विच्छेदन कानून को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा विरोध में जो भी एक दिवसीय धरना बैठक बुलाई गई थी। अगर हम देखेंगे बारीकी से, अगर हम देखेंगे दोस्तों रूढ़ी प्रथा को अगर हम बारीकी से समझते हैं तो आदिवासी बहुल इलाके में, खास करके जो आदिवासी क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो आदिवासियों की जितनी भी कस्टम सिस्टम है, जो भी जन्म से लेकर के मरण तक जितनी भी परंपराएं पाई जाती है, इस परंपरा में अपना रूढ़ी प्रथा के अनुसार चलती है। और इसी बात को लेकर के उन लोग का डर है कहीं ना कहीं यूसीसी अगर ले आकर के पूरे भारतवर्ष में यूसीसी प्रावधान ले आकर के उनकी जो रूढ़ी प्रथा पर कमजोर पड़ जाएगी, इस बात को लेकर के विरोध करते हैं। और दूसरी बात करते हैं जो कि सीएनटी इस बात के लिए ये लोग विरोध करते हैं क्योंकि सीएनटी आदिवासियों की अगर जमीन को अगर बचाने का कोई अगर रूल है, कोई अगर नियम है, वो है सीएनटी के आधार से कोई भी दूसरा व्यक्ति, गैर आदिवासी दूसरा व्यक्ति यानी दूसरा समुदाय के लोग खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। अगर ये मान रहे हैं आदिवासी समाज की यदि हम यूसीसी के तहत समान नागरिकता संहिता के साथ अगर हम इस झारखंड या पूरे भारत में अगर लागू करती है तो हमारे जो सीएनटी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ती है और दूसरे लोगों हमारे जमीन पर कब्जा करने के लिए तुले रहते हैं। और दूसरी बात देखते हैं एसपीटी एक्ट भी यही चीज को दर्शाती है। एसपीटी एक्ट में संताल पेशा टेनेंसी एक्ट में भी यही प्रावधान है, जो संताल लोगों की जो जमीन है, इस जमीन को यूसीसी के तहत समान रूप से प्रावधान दी जाने के बाद उनकी जो जमीन है जदाद है बेदखल किए जाने की संभावना है, इनको ये लग रहा है। और दूसरा देखते हैं विल्किंसन रूल में भी यही है, जितने भी जो आदिवासियों की जो अधिकार को इन लोग खत्म करने के ये लोग साजिश बना रहे हैं। और दूसरा देखते हैं पेशा कानून के तहत भी जितने भी जो गांव के अंदर में जो भी विकसित करने के लिए जो पैसा कौड़ी को जो दिया जाता है सरकार की तरफ से देता है, ये चीज समान अधिकार से नहीं मिलेगी। और भी देखते हैं 25 अनुसूचित क्षेत्र में भी अगर हम देखेंगे तो आदिवासियों को विशेष रूप से अधिकार दिया जाता है, अधिकार दिया गया है। और इसी बात को लेकर के अगर हम समान रूप से अगर नागरिकता अगर समान रूप से लागू करती है, पूरे नागरिकता को एक समान एक नजर से अगर देखती है सरकार, तो ये 25 अनुसूची कहीं ना कहीं खतरे का नजर आती है। और भी देखते हैं तो विवाह कानून में अगर हम देखेंगे दोस्तों, यूसीसी के तहत समान रूप से सबके लिए समान कानून लागू करने की बात कहती है, लेकिन भारतवर्ष में नागरिकता के आधार पर मुस्लिमों के लिए अलग कानून विवाह बनाई गई है, ईसाइयों के लिए अलग कानून बनाई गई है, लेकिन जो आदिवासी के लिए अभी तक कोई ऐसे अमेंडमेंट नहीं बनाई है। क्यों? क्योंकि ये पूर्व से चली आ रही है रूढ़ी प्रथा, जो पारंपरिक विधि विधान कहा जाता है, इनके तहत ये लोग शादी विवाह करते हैं। अगर समान कानून अगर लागू करती है यूसीसी के तहत, अगर सबको समान रूप से अगर देखती है, सबके समान अगर नजर मिला के अगर चलती है, तो ये शादी विवाह पर खतरा मंडराने का इनको डर है। इन सब के मुद्दे को लेकर के आज एक दिवसीय विशेष रूप से गठन किया गया है, जिसकी आने वाले समय में हम कल सड़क से लेकर के सदन तक हम इसका पुरजोर से विरोध करेंगे। और इसी बात को लेकर के आदिवासी समन्वय समिति के बैनर में
इस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं, ताकि ये जो तमाम तरीके के जो आदिवासियों के बीच में जो एक कावस बनी हुई है, जो आदिवासियों के प्रति जो जमीन हर एक तरह की जो अधिकार दी गई है, उन अधिकारों को हनन करने का इन लोगों को डर है। और इसी बात को लेकर के आज की तारीख में एक विशेष रूप से महा बैठक बुलाई गई है। आने वाले समय में अगर राज्यपाल को भी सौंपने का एक लोग बात कर रहे हैं, और तमाम तरह की जो लोगों को भी इस आंदोलन में आने की ये लोग गुंजाइश कर रहे हैं, ताकि इस तरह की तमाम जो आदिवासियों की जो कस्टम सिस्टम को बचाए रखने में एक दूसरे को साथ देते हुए, इसमें एक सिर्फ आदिवासी नहीं, सारे लोगों को मिलने की बात कर रहे हैं। जो भी मिनोरिटी के कहे जाते हैं, आप अल्पसंख्यक कहते हैं, या फिर जितने भी जो दलित समाज भी लोग इस टाइप का जो आते हैं, जितने भी जो उसकी पारंपरिक विधि विधान पाई जाती है, उन सब के लिए ये एक कावज का विषय बना हुआ है। इसको कहीं ना कहीं यूसीसी के तहत खत्म करने के लिए साजिश रच रही है, ऐसा ये जो आदिवासी समाज मानते हैं। और इसी के तहत ही सड़क से लेकर सदन तक विरोध करने के लिए, एकदम गोल बंद करने के लिए आज की तारीख में ये दुमकुड़िया में बैठक बुलाई गई थी। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगी? ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी के साथ हम आप सबको अपडेट कराएंगे। देखते रहिएगा विश्राम श्री मुंडा।